क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी, एक श्रेणी है मेरे प्यारे दोस्त, वो 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है। मतलब आपसे पूछ रहा है एन का मान मेरे प्यारे दोस्त एपी में। मतलब हम लोग पढ़े हैं कि पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या को तो ही बोलते हैं एन। इसका मतलब वही तो कह रहा कि कौन सा पद 205 है, इसका मतलब एन का मान निकालना है। और एन का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों तो मुस्कुराते हुए आप कहेंगे हम लोग को जरूरत क्या क्या पड़ेगा। तो ए का मान जरूरत पड़ेगा सर, यहाँ पे डी का मान जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे ए एन का मान जरूरत पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है। तो हम बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, ए एन होता है अंतिम पद। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई इसको एकदम बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और एक बार फिर से एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है। कौन सा पद, एन निकालना है। और एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसका यूज करेंगे फटाफट और एक्सप्लेन हो जाएगा बारीकी से। तो सबसे पहले जो दिया मेरे प्यारे दोस्त उसको आप लिख लीजिए, बोलिए यहाँ पे दिया है। तो आप कहेंगे दिया है क्या, तो ये वाला शुरू का अंक जो रहेगा मेरे भाई श्रेणी में, शुरू वाला बोलेंगे इसको प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, इसी तरीके से जा रहा है श्रेणी। और रहता तो चतुर्थ पद है कि नहीं, और रहता तो पांचवा पद। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई प्रथम पद कहे तो एक चीज ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे सुनिएगा A1 बराबर ए ही लिखा जाता, कोई दिक्कत की बात ना होता है। प्रथम पद A1, इसके बराबर ए भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात ना है। और यहाँ पे कितना मेरे भाई 7। आपको समझ में आ गया कि सर श्रेणी में शुरू वाला जो अंक रहेगा वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब जरूरत पड़ेगा हम लोग को डी, और डी निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आसान तरीका, वो आसान तरीका कौन सा तरीका होगा, आप कहेंगे फॉर्मूला रखिएगा द्वितीय दूसरा पद में पहला पद माइनस कर दीजिएगा, दूसरा पद में पहला पद माइनस कर दीजिएगा, आपका डी निकल जाएगा। सर ये दूसरा पद कहां से लाएंगे, आपके पास में है मेरे प्यारे दोस्त। ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और रहता तो चौथा पद, और रहता तो पांचवा पद, है ना। तो आइए हम लोग कहेंगे दूसरा पद कितना है, तो 13 में से मेरे भाई 7 घटा दो तो 6 निकल जाएगा, ये डी का मान निकल गया। और कभी कभी एपी में पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि वो सार्वंतर में है या नहीं। तो सार्वंतर चेक करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे यहाँ कि यहाँ पे दूसरा पद में से पहला पद घटाएं तो 6 आया, फिर से एक बार घटा लीजिएगा तीसरा पद में से, इसको घटा के देख लीजिएगा, अगर इतना ही आ जाता है इसका मतलब वो सार्वंतर में है। हम लोग भी चेक कर लेते हैं, 19 में 13 घटा लेंगे तो यहाँ से भी 6 मिल जाएगा, इसका मतलब सार्वंतर में ये वाला श्रेणी है, एपी है ना। तो हम लोग को उतना नहीं जाना मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग को जो काम का चीज है बस उन्हीं का यूज करना है। तो आइए हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे मेरे भाई, सार्वंतर, कहने का मतलब डी का मान। और डी का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त याद रखना है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा पद कितना है मेरे प्यारे दोस्त, तो बोलिएगा आप 13, और पहला पद कितना है तो 7। अब सुनिए थोड़ा सा मेरे भाई, 13 से 7 घटा तो 6, इसका मतलब डी का मान मेरे प्यारे भाई, मुस्कुराते हुए आप कहेंगे डी का मान 6, डी का मान 6। चूंकि हम लोग के पास में मेरे प्यारे दोस्त अगर देखेंगे यहाँ पे भी ये जो मान दिया है, ये दिया है ए एन का मान, किसका मान है वो मेरे प्यारे दोस्त, ए एन का, अंतिम पद है वो ए एन है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे चूंकि यहाँ पे जानते हैं हम लोग भी ए एन का मान कितना दिया हुआ है, तो 205। ए एन का भी मान हम लोग के पास में कितना है, ए एन का मान भी कितना है, तो ए एन बराबर लिख देंगे 205। हम लोग को निकालना क्या है, पद, कौन सा पद 205 है, कौन सा पद, मतलब एन का मान बोल रहा है। और एन का वैल्यू निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त जो मटेरियल यूज होने वाला था सारा चीज का हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आसानी से मेरे प्यारे दोस्त इसको हल करेंगे। आइए इधर हम लोग कहेंगे कि इसलिए सर यहाँ पे ए एन बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस ब्रैकेट
n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज d लगा देना है आपको फॉर्मूला ये वाला, ठीक, मुस्कुराते हुए। अब आप कहेंगे, अब आप बोलेंगे ए एन का मान तो दिया है, ए एन का मान कितना है 205, तो आप लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त 205। ए का मान कितना निकाले हैं आप देखिए, प्रथम पद कितना था तो 7, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 7 और प्लस तो प्लस। एकदम घबराना ना है मेरे प्यारे दोस्त, आपके 2026 के एग्जाम में इस तरीका का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, एकदम बढ़िया तरीका से देख लीजिए आप लोग। तो एन का मान कितना है, तो एन का मान तो नहीं है मेरे भाई, एन निकालना है आपको, तो एन को वैसे ही रहने देना, माइनस तो माइनस, वन है तो 1 ब्रैकेट क्लोज, डी कितना आया तो 6, डी कितना आया मेरे प्यारे दोस्त तो 6। ये मल्टीप्लाई में इसलिए मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए इधर अब हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है 205 बराबर ये 7 है तो 7 प्लस, अब 6 गुना एन कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो 6 एन, 6 अच्छा या माइनस तो माइनस, 6 गुना 1 कीजिए मेरे प्यारे भाई 6। सर ये क्या कर दीजिए, ए भाई कुछ ना किए हैं, 6 को बस ये ब्रैकेट के अंदर में जो है ना मेरे भाई, ब्रैकेट के अंदर में उनके साथ में मल्टीप्लाई किए हैं। जैसे कि मान लीजिए n है तो n गुना 6 मतलब n गुना 6 तो क्या हो जाएगा 6n, फिर 1 गुना 6 मतलब 6 गुना 1 कर दिए, 1 गुना 6 कर दीजिए, उतना ही आता है 6। वो एक चीज की है मेरे प्यारे दोस्त, तो 6 गुना देखिए यहाँ पे 6 गुना n किए तो 6n, ये माइनस तो माइनस, 1 गुना 6 कर दिए तो 6, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, 6 घट गया मेरे भाई, 7 में कितना बचा आप बताइए मुस्कुरा के एक बार मेरे प्यारे दोस्त, तो बोलिएगा 205 है तो 205 रहने देंगे, 7 में से 6 घटा तो 1 और प्लस में इधर मेरे भाई मुस्कुराते हुए 6 है। अब सुनिए, अब एक प्लस में मेरे भाई इधर जब आएगा 205 में माइनस में हो जाएगा 1 और बराबर में हो जाएगा इधर 6n। अब 1 घट गया 205 में, तो आप लोग इतना होशियार हैं मेरे भाई कि 205 में 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 204 और ये बराबर में 6n, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब इसलिए हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, n का मान निकालना है ना, तो हम लोग इधर थोड़ा सा कर देते मेरे भाई, इतना सा माइनस आप लोग कर लीजिएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि n का मान जब निकालेंगे तो 206 में 6 गुना में इधर आएगा, क्या चीज में चल जाएगा मेरे भाई, बटा में। क्या चीज में, बटा में। ये 6 गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त 204 भागा में चल जाएगा 6। अब लगा दीजिए, कटेगा तो कटा दीजिए, तो कटेगा मेरे भाई, देखिएगा 6 से कटा 1 बेरी में, 6 से कटा 3 बेरी में, 6 18, 2 बचा है ना मेरे भाई, 20 में घटा 18, 2 बचा और 2 यहाँ ठेक गया तो 24, मतलब 4 बार में 24 आ गया ना मेरे भाई, 2 बचा तो 4 बार में, इसका मतलब 2 बचा तो 24 हो गया, चौका पढ़िए के बार में 24 आता है, तो 6 चौके 24, तो 4 बारी में पूरा खत्म। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे n का मान जो आया 34 आया। कितना आ गया n का मान, तो हम लोग 34 आ गया, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको लगता है कहीं पे दिक्कत, तो आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करके। और मेरे भाई अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक अपना चैनल बनाए मेरे भाई यूट्यूब पर, वो चैनल का नाम है अपना मैथ मस्ती, अपना मैथ मस्ती मेरे प्यारे दोस्त। और ये चैनल जो बना है सिर्फ आप ही लोग के लिए ही बनाया गया है। 2026 का एग्जाम का टारगेट वे करते हुए मेरे प्यारे दोस्त, 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए जितने सारे बच्चा मेरे प्यारे दोस्तों, लड़का एवं लड़कियां जहां जहां बैठी हो मेरे प्यारे भाई बहन, जहां से आप एकदम बढ़िया तरीका से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा मेरे भाई। और बढ़िया तरीका से अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो इनके बेस पे भी सवाल आएगा तो आप आसानी से करने के सक्षम रहेंगे भाई, करने में सक्षम रहेंगे ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिजिट चेंज कर देगा उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए ना अभी हम डिजिट चेंज करके देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप अभी का भी बोलेंगे कि हम सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए डिजिट जब चेंज करते हैं इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो याद रखिएगा एक अपना यूट्यूब पे चैनल है जो कि अपना मैथ मस्ती के नाम से है, उन पे जाके उनको सब्सक्राइब एवं। चलिए फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन बताएं मेरे प्यारे दोस्त और एक क्वेश्चन अभी हम लेते हैं। और आप कितना स्टूडेंट बनाते हैं मेरे भाई, आप बना बना के एकदम कमेंट करके भर दीजिए। बाकी बात इसको बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करते हैं। डिजिट चेंज कर सकता मेरे भाई, तरीका नहीं। आइए क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि समांतर कोई क्वेश्चन क्या है, समांतर
एक समांतर श्रेणी, सुनिएगा ध्यान से, समांतर श्रेणी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 मेरे भाई इस तरीका से चल रहा है। इतना का सुनिएगा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, इतना का कौन सा पद अगर हम बोल दें यहाँ पे 56 है, तो कौन सा पद 56 है? तो इनका मतलब कौन सा पद 56 है, आपको n निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्त? आपको n निकालना है, और आप आसानी से n निकाल सकते हैं। एक सवाल अभी आगे कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। n का मान निकालने के लिए आपके पास चाहिए a का मान, d का मान और an का मान, और यहाँ पे देखेंगे 56 तो आपका ये अंतिम पद है, an का ही मान है। और शुरू का पद देखेंगे तो ये जो मान है a का मान है। और d निकालने के लिए एक आसान तरीका मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, आपके पास d निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त फटाफट सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो सर यहाँ पे प्रथम पद था, सबसे पहले प्रथम पद कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त a1 बराबर ये लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 ये दिया है। दूसरी बात सर हम लोग को जरूरत पड़ जाएगा सार्वंतर का। किनका जरूरत पड़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? सार्वंतर का है तो मेरे भाई d, और d का मान निकालना हुआ आसान। किस तरीका से निकाला जाता है मेरे भाई? तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, d का मान आ जाएगा। कहने का मतलब ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया। तो आइए समझिए मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे पद कितना है? तो 7 माइनस करेंगे आप कितना मेरे प्यारे दोस्त? 5। इसका मतलब d निकल के आया मेरे दोस्त, 7 में से 5 गया तो 2। बताइए किसी को दर्द, किसी को मुश्किल, किसी को कठिनाई नहीं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक क्लियर। अब आप बोलेंगे मुस्कुराते हुए सर के an का भी मान दिया हुआ है, मतलब अंतिम पद भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 56। तो मुस्कुराते हुए कीजिए ना इसको 56 यहाँ पे। आइए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चूंकि हम लोग हल करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे n का मान, मतलब कौन सा पद, मतलब n पद बोले ना मेरे प्यारे दोस्त, n कौन सा पद। तो सुनिएगा हम लोग लगाएंगे, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त तो an का फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, an का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे 56 बराबर a का मान कितना है, तो आप हंसते हुए कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 5। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस n का मान अगर देखा जाए मेरे भाई तो n तो निकालना ही है, n तो निकालना ही है, तो n को वैसे ही छोड़ देंगे, माइनस तो माइनस, 1 तो 1 मेरे प्यारे दोस्त। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। d का मान तो अभी निकाला तो मेरे भाई, कितना निकाला? 2। बताइए कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्त, d का मान कितना? 2। कंप्लीटेड? हाँ बिल्कुल। अब आइए मेरे प्यारे भाई, यहाँ बोलेंगे 56 बराबर ये 5 तो 5 भैया, मुस्कुराते हुए प्लस, और n गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 2n, यहाँ पे माइनस 2, 1 गुना 2 करेंगे तो 2। सारे मेरे प्यारे बच्चा जानता है कि ब्रैकेट में जितना टर्म रहेगा और बाहर में कोई भी नंबर रहेगा, अंदर में जाएगा तो गुना होते हुए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि n गुना 2 करेंगे तो 2n, माइनस तो माइनस, 1 गुना 2 करेंगे तो 2। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, अब बोलेंगे आप मुस्कुराते हुए 56 तो सर 56, अब 5 में 2 घट गया तो ये 3 और प्लस में 2n। बताइए कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। अब आप कहेंगे 3 प्लस में भाई उधर जा तू, इधर आएगा ये प्लस में भाई तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n से। अब सुनिए ये 3 घटा मेरे भाई 56 में से, आप बोलेंगे 53 सर, और बराबर में इधर 2n, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त n का मान निकालेंगे तो ये 2 गुना में है, ये 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। कहने का मतलब सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 53 बटा में 2, 53 बटा में मेरे भाई, एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्त इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है इसलिए हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त n का मान 53 बटा में 2। बताइए कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का पद निकल गया। अब डिवाइड